नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग आईआईटी जम्मू के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो बिना किसी देर के हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर चलेंगे, लेकिन उससे जाने से पहले आपके स्क्रीन के सामने मेरा चैनल विजिबल होगा जिसका नाम है हसल विथ ऋषु। एंड यहाँ पे अभी तक मैंने 34 वीडियोज अपलोड कर रखा है। जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ आईआईटी जम्मू का तब तक, एंड इसमें लगभग सारे आईआईटीज का वीडियो है। अगर आप किसी भी आईआईटी के बारे में जानना चाहते हो कि उसके पेज नोटिफिकेशन की कब क्या डेट है, तो आप हमारे वीडियो पे जाकर के आप देख सकते हैं। और एक और बात कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेके आऊं जो आपके नोटिफिकेशन से रिलेटेड होगा वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो ठीक है, अब बिना किसी देर के हम लोग सीधा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं, जो कि है आईआईटी जम्मू। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जनवरी सेशन के लिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई है। एंड यहाँ पे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्राउजर है। तो हम लोग इसको देखते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने एक टैब में ओपन कर रखा है, जो कि आपके सामने है स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स है एंड एरिया ऑफ रिसर्च है, जो कि यहाँ पे एडेड नहीं है। उसके लिए एक अलग से इन्होंने पीडीएफ दिया है, जो कि मैं दिखा दूंगा। ओके, तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, फिर है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, फिर है मटेरियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पे पीएचडी की नोटिफिकेशन आई है, जहां पे आपका इन सारे डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होंगे। लेकिन उससे जाने से वहां तक पहुंचने से पहले आपको अपने एलिजिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा कि क्या आप यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर कैटेगरी की बात करूं, कैटेगरी ऑफ एडमिशन, तो यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम या इंस्टीट्यूट फेलोशिप। फुल टाइम में भी लाइक कैटेगरी है, लाइक एक होता है इंस्टीट्यूट फेलोशिप, एक होता है फुल टाइम एक्सटर्नली फंडेड। एक्सटर्नली फंडेड मतलब कि जो यूजीसी, सीएसआईआर या जीपैट या एसीआरबी या डीएसटी या पीएमआरएफ कहीं से अगर आपको फेलोशिप मिलती है तो इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। और एक होता है इंस्टीट्यूट फेलोशिप, जिसमें आपको इंस्टीट्यूट अपने थ्रू पैसे देती है, लेकिन वो पैसा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से आती है। ठीक है, एंड उसके बाद होता है एक्सटर्नल प्रोजेक्ट फंडिंग, ये भी फुल टाइम होता है। फिर होता है ऑफ कैंपस एक्सटर्नल, फिर है एक ऑफ कैंपस पार्ट टाइम, एंड नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट स्टाफ। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या किसी भी कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर ले कि आप फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर दे अगर आप आईआईटी जम्मू में जाना चाहते हैं तो। एंड उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अपन देख लेते हैं। जो इसमें पहला है, कहता है कि ये मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मास्टर डिग्री बाय रिसर्च, यानी कि जो एमएसआर वाली जो है, यानी कि एमएसआर मास्टर्स ऑफ साइंस इन रिसर्च आप करते हैं, लाइक ये बहुत सारे आईआईटीज में है अभी अवेलेबल। तो अगर उनमें से किसी में करते हैं विथ ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो पीएचडी के लिए आईआईटी जम्मू में। एंड अगर आपने मास्टर्स डिग्री इन साइंस करा हुआ है, यानी कि एमएससी करा हो, तब आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। लेकिन अगर आप एमटेक कर रखे हो, तब आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है गेट या नेट का। तो अगर आपने मास्टर्स ऑफ साइंस करा है, तब यहाँ पे एक वैलिड गेट और नेट या जीपेट या एनबीएचएम या आईसीएमआर जेएस या आईसीएआर आपके पास होना चाहिए। आप मतलब क्वालिफाइड होने चाहिए, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट एरिया टेनेबल फॉर ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड उसके बाद जो थर्ड है, ये कहता है कैंडिडेट विथ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब कि अगर आपने बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में करा हो, तब आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। एंड यहाँ पे इन्होंने एक चीज और मेंशन करा है कि विथ एन एक्सेप्शनल एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब कि आपने बहुत अच्छा करा होगा बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं करा है कि कितना जीपीए इनको चाहिए, बट बहुत जगह मैंने देखा है कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में अगर आपका है तो मोस्टली स्कोर हो 7.5 से लेकर के 8 सीजीपीए तक का वो कंसिडर करते हैं। इट्स मीन कि 75% लेकर के 80% अगर आपका ग्रेजुएशन में है, तब वो आपका वहां पे आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन करा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। एंड एग्जामेशन फॉर गेट अंडर स्कीम बाय एग्रीड बाय आईआईटी काउंसिल फॉर स्टूडेंट ऑफ एनआईटी, आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईएससीआर, आईआईएससी में भी एक्सेप्टेबल। ठीक है,
यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका अगर ग्रेजुएशन हो रखा है, NITs, IITs या ट्रिपल IITs या IISER या IISc, एंड आपका जो CGPA है वो 8.0 से 8.0 है या उससे अबव है, तब आपको यहाँ पे गेट या नेट कोई भी क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। एंड फिफ्थ है कि UGC, CSI या नेट लेक्चरशिप कैन बी यूज एज सिलेक्शन क्राइटेरिया इफ कैंडिडेट क्वालिफाई इंटरव्यू कम सिलेक्शन प्रोसेस एट द डिपार्टमेंट लेवल एंड इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैन बी ग्रांटेड टू द सच कैंडिडेट। अगर आपने UGC या CSI या नेट लेक्चरशिप अगर क्वालिफाइड करा हो एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू का प्रोसेस आपको पास करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे सिलेक्शन होएगा एंड उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फेलोशिप ग्रांट की जाएगी। वैसे इंटरव्यू तो सभी के होने हैं, इन्होंने पता नहीं एक्स्ट्रा क्यों लिख रखा है, चलिए देखते हैं। उसके बाद फिर ऑफ कैंपस के लिए है एक्सटर्नल। जनरली अगर आप ऑफ कैंपस एक्सटर्नल के लिए देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लेना। एंड ओके, या मैं इस PDF का या इस इंस्टीट्यूट IIT जम्मू का जहाँ पे PhD नोटिफिकेशन जारी की गई उसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से एक बारी चेक कर लेना पूरे डिटेल में, ठीक है। मैंने फुल टाइम के लिए यहाँ पे बता दिया है। एंड अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फी यहाँ पे है 300 फॉर द जनरल EWS एंड OBC के लिए, एंड 200 है SC, ST एंड PWD कैटेगरी के लिए। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अब आप यहाँ पे अपने फी को देख लेना कि आपका यहाँ पे कितना फी लगेगा। एंड रिजर्वेशन की बात करी गई है, तो रिजर्वेशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। तो जो रूल बनाया गया है SC, ST, OBC, NCL एंड EWS के लिए, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर की बात करूं तो यहाँ पे कहते हैं कि द कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर एंड फिल द एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली थ्रू द एक्सेसिंग द वेबसाइट, ठीक है। आप यहाँ पे इस वेबसाइट को एक्सेस करके आप यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे लॉगिन का बटन है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लेकिन अभी हम लॉगिन कर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके फिर आप लॉगिन करके आप फॉर्म को फिल कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइमलाइन जो है कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 28 अक्टूबर से, एंड एंड ऑफ एप्लीकेशन कब है 12 नवंबर तक। मतलब कि अभी आपके पास काफी डेट है, यानी कि 10 दिन के आसपास तो टाइम है ही। तो अगर आप IIT जम्मू का देख रहे हैं या सोच रहे हैं IIT जम्मू से आपके कहीं पास में है, या अगर आप IIT जम्मू मतलब जम्मू से हैं या श्रीनगर से कहीं से भी हैं, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट होगा। एंड उसके बाद अगर देखें तो इसमें और ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसे डिटेल में देख लिया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है एंड कितने फी लगेंगे एंड एप्लीकेशन फी में। एंड यहाँ पे कोर्स फी स्ट्रक्चर है, अगर आप फी स्ट्रक्चर जानना चाहेंगे तब आप यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके आप फी स्ट्रक्चर को देख लेंगे। एंड उसके बाद जो मैंने ऊपर में एक चीज़ मिस करा था वो था आपका रिसर्च एरिया। तो रिसर्च एरिया जो है लाइक कि सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग इन्होंने दे रखा है। लाइक कि बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग का यहाँ पे है। एक चीज़ इन्होंने इस वीडियो में थोड़ा गड़बड़ करा है, मुझे पता नहीं कि ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा करा है। लाइक कि बायो साइंसेज के 1, 2, 3 एंड 4 रो बना दिए हैं। आई डोंट नो क्यों, सभी को एक में ही कंसिडर कर देने चाहिए थे। लाइक कि जो यहाँ पे रिसर्च एरिया है। एंड उसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग का भी बहुत सारा यहाँ पे रो आप देख पा रहे हो कि 3 है, एंड केमिकल इंजीनियरिंग के हैं। ओके कोई नहीं, अब जैसा है ऐसा ही अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तब आप उसके रिसर्च एरिया को यहाँ पे देख लेना, ठीक है। जैसा कि मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप जिस भी डिपार्टमेंट के होगे आप मेरे वीडियो को पॉज कर देना एंड आप उसे पढ़ लेना, ठीक है। ओके तो मैं धीरे धीरे इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ। लाइक अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का आ गया, इसे भी बहुत सेक्शन में इन्होंने बांट रखा है। फिर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आ गई, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद जो है यहाँ पे HSS की आ गई, मतलब ह्यूमैनिटीज की। ओके फिर है मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग की बात हो गई, एंड फिर मैथमेटिक्स की हो रखी है। फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये सारे मैकेनिकल ही हैं। फिर फिजिक्स आ गई, ओके फिर IDP आ गई, एंड ये लास्ट है, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ तक रिसर्च एरिया भी देख लिया, एप्लीकेशन प्रोसेस भी देख लिया, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लिया, एंड एप्लीकेशन प्रोसेस भी देख लिया कि कैसे फिल करने हैं फॉर्म,
ठीक है, जो आप इस यहाँ पे देख पा रहे थे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, फिर लॉगिन करके आपको फॉर्म को फिल कर देना है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, एंड उससे अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए एंड आप हमसे हमारे साथ जो करंट नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसके वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। एंड ये रहा हमारा चैनल हसल विथ ऋषु, एंड हसल विथ ऋषु से जुड़े रहिए एंड प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।